अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की थी 6.2। बेटा आज 6.3 स्टार्ट करने हैं। आज के हमारे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वी शैल कंसिडर सम ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज इन द ट्रिग्नोमेट्री। कहते हैं हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती है। द की ऑफ दीज बेसिक आइडेंटिटी इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। कहते हैं जो इसके हमारे पास की है ना, हमारे पास इन आइडेंटिटीज़ की, वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम्स है। ठीक है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन याद करनी है आपने। डेफिनेशन है हमारे पास दी स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या करना है हम लोगों ने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर लेना है ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द, वो इक्वल जाएगा द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वेयर के सम के। जैसे ये देखें, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर ये इक्वल जाएगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वेयर के सम के। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल जाएगा हमारे पास बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। अच्छा बेटा, ये हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, ये देखेंगे हमारे पास उन्होंने एक स्क्वायर बनाया है 5 का, और ये 4 का है और ये 3 का है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अगर इसको थीटा मान के चलें तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये देखिए लिखा हुआ है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी हमारे पास कितना है, 5 है, इसकी वैल्यू लिखें, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और बी है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 5 25 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होल्ड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। डी ए कहते हैं इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, द परपेंडिकुलर इक्वल टू द लेंथ ए। कहते हैं जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो लेंथ ए के इक्वल है। ये देखें, बेस इक्वल टू द लेंथ बी, और जो बेस है हमारे पास वो लेंथ बी है, एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द लेंथ सी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो सी के इक्वल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या किया, वो कहते हैं दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दें। तो बेटा दोनों तरफ सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये देखें ए ओवर सी, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये हमारे पास ये देखें ए ओवर सी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया इसकी जगह। ठीक है, नेक्स्ट है बी ओवर सी, बी देखें बेस है और सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो कोस थीटा हम लोगों ने लास्ट एक्सिस में पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि बहुत आसान है और इस्तेमाल होनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये याद कर लेना है। अब दोबारा ये आइडेंटिटी लें और इसे अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो ए ओवर बी आएगा। ए हमारे पास क्या, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होता है 10 के इक्वल। बी से कट होकर हमें 1 दे देगा और ये सी ओवर बी आएगा। ठीक है, हमारे पास कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अब ये सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीकेंट के उलट आ जाएगा। ठीक है, सीकेंट है ना, हमारे पास कोस का उलट होता है, तो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के। तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। सेकंड आइडेंटिटी बन गई, सेम एज हमारे पास थर्ड बन जाएगी। अब इसी को क्या करें, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए स्क्वायर से कैंसिल। अब बी ओवर ए, हमारे पास 10 किसके इक्वल था, 10 हमारे पास इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखिए ये ओवर बी था तो ये बी ओवर ए है, तो कोट स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज सी है, परपेंडिकुलर ए है, तो देखिए सी ओवर ए, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी बेटा याद कर लेनी है आप लोगों ने। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और लास्ट वन है 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल है ना वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 14। तो पहले हम एग्जांपल नंबर 14 करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा हमारे पास क्या है, 3/4 है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। बाकी जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो फाइंड करनी है हम लोगों ने, मतलब साइन कोस और tan। ठीक है, tan है तो साइन और कोस फाइंड कर लेंगे। वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहते हैं थीटा लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब थीटा पॉजिटिव है हमारे पास। अब हमें क्या दिया गया, tan थीटा दिया है 3/4। अब tan हमारे पास होता क्या है कि बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अभी देखें डायग्राम बना लें, एक डायग्राम बना ली। ठीक है, ये थीटा है, ये हमारे पास बड़ी लाइन हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेटा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ये ए हमारे पास 3 आ जाएगा। और बेस हमें क्या दी हुई है, 4 दिया हुआ है, तो बेस हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें गिवन है। तो तीसरी हम लोग पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे। क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है, 3, और हमारे पास सी कितना है, 4। तो 9 + 16 करेंगे तो 25 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो 25 किसका स्क्वायर रूट बनेगा, हमारे पास 5 का बन जाएगा, तो b 6 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये b = 6 आ गया, 5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला लगाएं इनकी। अब साइन कोस और tan कोट कोसिकन और सीकन निकालना है। ठीक है, साइन हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 5। तो a/b आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोस थीटा, वो हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद होनी चाहिए, आसान है, तो हो गए होंगे याद। हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास 3। ठीक है, मतलब c/b आ जाएगा, तो c/b 4/5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास देखें इन्हीं का उलट कर लें। साइन का उलट क्या है, कोसिकेंट, a/b है तो b/a आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। कोस का उलट हमारे पास सीकेंट थीटा है, तो ये b/c आ जाएगा हमारे पास 5/4। और नेक्स्ट tan हमें गिवन था 3/4, तो tan का उलट क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि थीटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोगों ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे, एक हमें दी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब साइन थीटा होता है क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब डायग्राम बना ली सबसे पहले। ये डायग्राम बना ली हम लोगों ने। ठीक है, ए बी और सी, ए के सामने हमेशा छोटा ए आएगा सामने वाली साइड पे। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। तो हमारे पास बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी आता है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, तो परपेंडिकुलर 2 आ जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब रह गई बेस की बात, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखें ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आएगा ना, परपेंडिकुलर देखिए 2 है, a/b आ जाएगा, तो a 2 है b 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। बेटा c फाइंड करना है, तो a उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास b² माइनस a² आ जाएगा। b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, a हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 - 4 5 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ c चाहिए, ये c² के इक्वल है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट ले लें, तो c से ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही लेना है, वैसे अंडर रूट खत्म करने से प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में सारी भी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो हम अब आइडेंटिटी निकाल लेंगे, हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से तो गिवन है हमें 2/3। ठीक है, इसी का उलट करें तो कोसिकेंट आ जाएगा, वो b/a आ जाएगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट कोस है, वो हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे √5 है, सी हमारे पास और बी हमारे पास 3 है। इसका उलट करें तो सीकेंट आ जाएगा b/c, तो 3/√5 आ जाएगा। tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है और बेस हमारे पास √5 है। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास कोट बन जाएगा √5/2। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। पार्ट 2 है हमारे पास, कोस थीटा 3/2। अब कोस हमारे पास क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है,
अगेन डायग्राम बनाएं सबसे पहले तो ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल सी। अब बेस यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सी है 3 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 4 है, हमें गिवन दिया गया है तो ये लिख लें कोस थीटा 3/4 मतलब सी ओवर बी। सी यहाँ पे 3 है, बी 4 है। अगेन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे और ये हमारे पास ए फाइंड हो जाएगा। तो ये देखें थ्योरम लगाया हम लोगों ने बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सॉरी मैंने पीछे गलत बोल दी, मैं हाइपोटेन्यूज बोल गई थी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, ए फाइंड करना है तो ए इधर ही रहेगा, सी स्क्वायर राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बी हमारे पास क्या है 4, ठीक है, और सी हमारे पास 3 है। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 माइनस 9 हमारे पास 7 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब स्क्वायर रूट लें तो ए हमारे पास अंडर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वही आइडेंटिटीज लिख दें। साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए ओवर बी है तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 7 और बी हमारे पास 4 है। इसका रेसिप्रोकल लें तो बी ओवर ए आ जाएगा, मतलब 4/7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा है तो कोस हमारे पास इक्वल है सी ओवर बी के, मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, ठीक है। सीकंड हमारे पास इसी का उलट ले लें तो बी ओवर सी आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। टैन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 7 है और सी हमारे पास यहाँ पे 3 है। इसका रेसिप्रोकल लें तो सी ओवर ए आ जाएगा, तो हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा टैन थीटा हमारे पास क्या है, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। इसकी वैल्यू लगाएं, डायग्राम बनाएं, ठीक है। परपेंडिकुलर देखें हमें 1 दिया गया है, ये 1 है और बेस हमारे पास 2 है, ए ओवर सी आ जाएगा। तो हेयर सी इज इक्वल टू 2 एंड ए इज इक्वल टू 1। अगेन पाइथागोरस लगाएं और ये हमारे पास लगा दें बी फाइंड कर लेते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए 1 है और सी 2 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट फाइंड कर लें आइडेंटिटीज। अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास कोसिकेंड बनेगा जो कि अंडर रूट 5 ओवर 1, नीचे 1 लिख दें, यहाँ भी लिखे तो इट्स ओके, ठीक है। कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे हमारे पास 2 है और हाइपोटेन्यूज बेटा अंडर रूट 5 है। नेक्स्ट का रेसिप्रोकल ले तो हमें सीकंड मिल जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टैन है, वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है और बेस यहाँ पे 2 है हमारे पास। इसका रेसिप्रोकल लें तो कोट आ जाएगा, तो हमारे पास सी ओवर ए बन जाएगा, तो मतलब 2 ओवर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, सीकंड थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सीकंड हमारे पास किसका उलट है, कोस का। तो कोस क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सीकंड क्या होगा हमारे पास बेटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज मतलब ये 3 है ना, तो 3/1 लिख लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज 3 आ जाएगा और 1 हमारे पास यहाँ पे बेस आ जाएगी, तो C1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा अगेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर फाइंड करना है तो सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। बी हमारे पास 3 और सी 1 है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। अच्छा अंडर रूट 8 हमारे पास इक्वल होता है, अंडर रूट 8 हमारे पास इक्वल होता है 2 अंडर रूट 2 के, ठीक है। वो कैसे होता है, 8 के एलसीएम ले, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे 2 × 2 2, ठीक है। ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 2 में। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर अलग कर लें, मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि ये अलग अलग आ जाएंगे, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग होकर हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। इसकी जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 8 की जगह 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इनके आइडेंटिटी फाइंड कर लें। तो साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आया है और हाइपोटेन्यूज 3 है। इसका रेसिप्रोकल लें तो कोसिकेंड आ जाएगा,
3/2 आ जाएगा। ठीक है, कोस हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 है। ये तो ठीक है, ये तो हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल लिया तो हमें मिल गया। सेकंड गिवन था ना कि 3 है, तो 3/1 था तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टैन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास 2/3 है और बेस हमारे पास 1 थी। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कोट थीटा हमारे पास है √3/2 होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अंडर रूट को √3/√2। तो हमारे पास टैन थीटा का क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब हमारे पास कोट क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हमें क्या दिया गया है √3, तो बेस √3 है और परपेंडिकुलर हमारे पास √2 आ जाएगा। तो ये लिखें सी हमारे पास √3 है, ए √2 है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम से आसान हो जाता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम b² = a² + c²। ए बेटा हमारे पास 2 है, √2 है, सी √3 है, स्क्वेयर अंडर रूट से कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास 2 + 3 = 5 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वेयर रूट लिया तो हमारे पास स्क्वेयर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा और √5 एज इट इज़ आ जाएगा। b = √5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आइडेंटिटी लिखेंगे, जैसे पहले लिखते थे साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर √2 है और हाइपोटेन्यूज √5 है, इसका होल में लिख लें क्योंकि आंसर हमें उन्हें एक ही स्क्वायर रूट में दिया गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास √5/2 आ जाएगा, √2, और इसको इकट्ठा करके लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस √3 है, हाइपोटेन्यूज √5 है, तो 3/5 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास 5/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टैन है, कोट हमें गिवन था कि √3/√2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 √2/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 वो कल करेंगे। ठीक है, इससे अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।